तो आपको बता दें ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर इससे शिवसेना से जोड़कर देख रही है कि जब उनकी सरकार थी तभी याकूब की कब्र पर लाइटिंग की गई। इसको लेकर बीजेपी शिवसेना पर हमलावर है। दरअसल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकी दोषी याकूब मेमन को जब फांसी दी गई थी तो उसके बाद मेनन का शव जो है वो दक्षिण मुंबई के एक बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हालांकि अब ये चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि याकूब मेमन की कब्र पर एलईडी लाइटिंग और मार्बल टाइल वगैरह लगी है, जो आपको तस्वीरों में भी दिख रही है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि अब कई चीजें सामने आ रही हैं, यहां बीजेपी सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार शिवसेना को ठहरा रही है और माफी तक की मांग कर रही है। देखिए, सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए और अब मुंबई और महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे सरकार पे आरोप लगाए। जो पहले उद्धव ठाकरे सरकार थी, जिसे एमवीए कहा जाता था, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1993 के बम धमाके के आरोपी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। उसकी कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर मार्बल्स लगा दिए गए हैं, वहां पर लाइट्स लगा दी गई हैं और अब कहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का यही मुंबई के लिए प्यार है। अब यह भी कहा है कि इन तीनों पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, एक बात यह भी देखिए, जब से अमित शाह मुंबई में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना पे जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र कर दिए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पहले अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, कहा कि उन्होंने धोखा दिया, यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को उन्होंने त्याग दिया, यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने धोखा दे दिया था। उसके बदले में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पे क्या कमेंट किए थे यह भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि मंगल मूर्ति की मूर्त हमने देखी, उसके बाद अमंगल की भी हमने मूर्त देखी। फिर हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगाए कि कहा कि आदित्य ठाकरे 1000 करोड़ के स्कैम में जो कि बीएमसी से उपजा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम आज फिर से देख रहे हैं कि किस तरीके से ठाकरे परिवार पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने तीव्र हमला बोल दिया है। दूसरी तरफ जो राम कदम ने ट्वीट किया है, देखने वाली बात है, उसमें राहुल गांधी को और शरद पवार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। अब इधर राहुल गांधी अपनी नेशन वाइड पदयात्रा कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पे भी हमला बोल दिया है। पूरे ये जो पूरा मामला है इसकी राजनीति समझी जा सकती है। मुंबई में आने वाले दिनों में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव भी होने वाले हैं, जिस पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इन सबकी साख का सवाल है। तो आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं जाहिर सी बात है और तीव्र होंगे। हालांकि ये मामला है जो इस वक्त उठा है, इसके सारे पहलुओं को हमने दर्शकों के सामने रखा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी कहती है उद्धव ठाकरे रिस्पॉन्सिबल हैं, टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनके कार्यकाल में कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया। दूसरी तरफ हमने ट्रस्ट को भी सुना, जिनका कहना है कि ये मिस्चिफ लगती है। हाँ। मार्बल जो वहां पर लगाए गए हैं वो कई और कब्र में भी लगाए गए हैं।